हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं हाजिर हूं एक नए वीडियोस के साथ, जिसका टॉपिक है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत जो विधानसभा है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस एमपीपीएससी प्री के एग्जाम में बन सकते हैं। तो उन सभी से रिलेटेड मैं टॉपिक्स को कवर किया हुआ है मैंने इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के नोट्स को भी जरूर तैयार करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, चाहे वो मेंस से रिलेटेड हो चाहे प्री से रिलेटेड हो, उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलते हैं फ्रेंड्स, हम अपने वीडियो की ओर देखेंगे कि वीडियो में कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तो उनके बारे में बताया गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स पढ़ते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन मिलाकर 231 सदस्य हैं और एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन राज्यपाल द्वारा सरकार की सिफारिश पर किया जाता है और विधानसभा को अपने कार्य संचालन के विनियमन तथा प्रक्रिया के लिए नियम बनाने का अधिकार है और नेता प्रतिपक्ष राज्य के मंत्री के बराबर वेतन और सुविधाओं का पात्र होता है। तो इसमें से दो पॉइंट बनते हैं फ्रेंड्स कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा में टोटल कितने सदस्य हैं एंग्लो इंडियन को मिला करके, तो 231 सदस्य हैं। और एक जो अलग ये एक और क्वेश्चन बनता है कि जो मध्य नेता प्रतिपक्ष होता है तो उसको राज्य के मंत्री के बराबर मतलब कि जो मध्य प्रदेश में कोई भी मंत्री है सरकार में, उसे जितना वेतन या भत्ता मिलता है उतना ही वेतन या भत्ता जो है जो विपक्षी पार्टी होती है उसका नेता प्रतिपक्ष जो होता है विधानसभा में, तो उसे भी उतना ही वेतन और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप ध्यान रखिए। इसके बाद आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है 2 सितंबर, जो मतलब कि सेकेंड पॉइंट क्या है, सितंबर 1956 में विधानसभा भवन के लिए इमारत मिंटो हॉल का चयन कर लिया गया था और 12 नवंबर 1909 को गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो जब भोपाल आए तो उन्हें यहीं ठहराया गया था तथा अतएव इस इमारत का नामकरण ही मिंटो हॉल कर दिया गया था। मतलब कि जो ये मिंटो हॉल है भोपाल भवन में, जो विधानसभा भवन है, तो वो पहले क्या हुआ था कि 1919 में 1909 में जब मिंटो आए थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो भोपाल में, तब उन्हीं के नामकरण पर इस हॉल का नाम रख दिया गया था, तो मिंटो हॉल। ठीक है ना। और इसे कब अपनाया गया था विधानसभा भवन के लिए, तो 1956 में। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इमारत का नामकरण ही मिंटो हॉल कर दिया गया। नए भवन का उद्घाटन जो है 3 अगस्त 1996 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने किया। इसका नाम इंदिरा गांधी विधानसभा सभा है। ठीक है, इस भवन का डिजाइन विख्यात वास्तुविद चार्ल्स कोरिया ने तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या पॉइंट बन रहा है, तो कि जो एक नया विधानसभा भवन बना है मध्य प्रदेश का, जहां अभी हाल में जो विधानसभा की सत्र वगैरह होते हैं, तो वो कौन सा है, तो वो 3 अगस्त 1996 को जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उन्होंने उसका उद्घाटन किया था और जिसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी विधानसभा। ठीक है ना। तो यहीं पे जो अब सत्र होते हैं मध्य प्रदेश के, तो यहीं होते हैं इंदिरा गांधी विधानसभा में। और इस भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो चार्ल्स कोरिया ने। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों। इंदिरा गांधी विधानसभा नाम है, ठीक है, और इसका जो डिजाइन किसने तैयार किया था इस बिल्डिंग का, तो चार्ल्स कोरिया ने। ये क्वेश्चन कई बार किया जा चुका है। ठीक है ना, चार्ल्स कोरिया, ये आप ध्यान रखिएगा। और वृत्ताकार आकार में बने इस भवन का व्यास 140 मीटर है और उसके प्रवेश द्वार पर जीवन वृक्ष नामक विशाल पेड़ है। तो मतलब जो इंदिरा गांधी विधानसभा बनी हुई है वो, ठीक है ना, विधानसभा भवन, तो वो वहाँ पर एक प्रवेश द्वार पर ही जीवन वृक्ष नामक एक विशाल पेड़ है, जिसका नाम क्या है, जीवन वृक्ष। अब इसके बाद हम देखते हैं विधानसभा अध्यक्ष से रिलेटेड क्या पॉइंट है। तो ये है, वर्ष 1956 में निर्वाचित राज्य की पहली विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष जो प्रथम थे कुंजीलाल दुबे 1956 से 1967 तक 3 बार अध्यक्ष रहे। और विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे, तो विश्वनाथ यादव राव ताम्रकर करके थे। ठीक है ना, तामस्कर थे ये, यहाँ पे आप कर लीजिएगा चेंज, तामस्कर तक रहे। कब तक रहे, 1956 से 1957, मतलब एक ही साल का इनका कार्यकाल था। वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन है, तो कमलनाथ जी हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा क्या क्या। तो पहले जो विधानसभा अध्यक्ष थे तो कौन थे, तो कुंजीलाल दुबे 1956 से 1967 तक।
इसके बाद जो प्रथम विपक्ष के नेता थे वो कौन थे, तो विश्वनाथ यादव राव तामस्कर थे, ठीक है। और वर्तमान में अभी विपक्ष के नेता कौन है, तो कमलनाथ जी थे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं मध्य प्रदेश के। और इसके बाद देखते हैं कि संसदीय कार्य से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो संसदीय कार्य से मतलब कि जो है राज्य के स्वतंत्र रूप से संसदीय कार्य विभाग की स्थापना 1986 में हुई और विभाग विधेयकों प्रगति पर निगरानी रखता है। मतलब कि ये जो विभाग है तो संसदीय कार्य विभाग ये क्या करता है, जो भी विधेयक लाए जाते हैं उस पर निगरानी रखने का कार्य करता है, ठीक है। और यह विधानसभा सदस्यों की परामर्शदात्री समितियों को गठित करता है। इस समय विभिन्न विभागों में संबद्ध 38 समितियां हैं। मतलब कि जो मध्य प्रदेश की जो विभिन्न विभाग हैं उसमें कुल कितनी समितियां हैं अभी, तो 38 समितियां हैं, ठीक है ना। इसके बाद संसदीय विद्यापीठ, इससे क्या रिलेटेड क्वेश्चन है, तो संसदीय प्रक्रिया तथा पद्धति की जानकारी तथा प्रशिक्षण देने के लिए पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना वर्ष 1998 में की गई है, जिसके द्वारा निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मतलब कि आप ध्यान रखिएगा कि पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ की स्थापना कब की गई, तो 1998 में। तो एक यही क्वेश्चन यहाँ से बनता है। इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है, तो अगला सत्रों को बुलाया जाना और सत्रावसान। मतलब कि जो संविधान के अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल समय समय पर विधानमंडल के सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो कि वे ठीक समझें अधिवेशन के लिए आहूत कर सकते हैं और सदन का सत्रावसान कर सकते हैं तथा विधानसभा का विघटन कर सकते हैं। मतलब कि अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार प्राप्त है कि वो विधानसभा के सत्रों को बुलाए या उसका सत्रावसान करे, ठीक है ना, या विधानसभा को विघटित करे, ठीक है ना। किस अनुच्छेद के तहत, तो 174 अनुच्छेद के तहत। और इसके बाद अगला क्या है, राज्यपाल का अभिभाषण। तो इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं, संविधान के अनुच्छेद 175 तथा 76 में राज्यपाल द्वारा अभिभाषण के लिए प्रावधान किया गया है और यह एक अधिकार देने वाला प्रावधान है जिसको यथा आवश्यक प्रयोग में लाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 176 आज्ञापक है क्योंकि यह एक राज्यपाल को प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात प्रथम सत्र प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में आरंभ में विधानसभा में अभिभाषण करने के लिए आदेश करता है। मतलब कि जो अनुच्छेद 175 और 76 है वो राज्यपाल को के द्वारा जो अभिभाषण दिया जाता है उसके लिए प्रावधान किया गया है, किसमें, अनुच्छेद 175 और 176 में, ठीक है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे का जो आगे क्या है, अध्यादेश। अध्यादेश से रिलेटेड क्या पॉइंट है, तो संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार उस समय को छोड़कर जब विधानसभा का सत्र चल रहा हो, यदि किसी समय राज्यपाल को यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जो उन्हें उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हों, वह अध्यादेश जारी करेगा। मतलब कि जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, विधानसभा स्थगित है, तो उस समय अनुच्छेद 213 के तहत जो कि संविधान में वर्णित है, उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है कौन, राज्यपाल, ठीक है ना। मतलब किसी चीज़ से रिलेटेड अध्यादेश जारी करना है तो वो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत जारी कर सकता है। तो इसके बाद अब देखते हैं आगे क्या पॉइंट है, विभागीय परामर्शदात्री समितियां। तो विभागीय जो परामर्शदात्री समितियां हैं उसमें वर्ष 1969 में समितियों के गठन और कार्यचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश तैयार किए गए और मध्य प्रदेश राज्य में भी केंद्र अनुरूप ही परामर्शदात्री समितियों का गठन इस विभाग द्वारा किया जाता है। इन समितियों के गठन और कार्यकरण को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको आप नोट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आप पढ़ने की दृष्टि से एक बार पढ़ लीजिए इसे। और इसके बाद देखते हैं कि विधानसभा चुनाव, इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं। मध्य प्रदेश गठन के बाद वर्ष 1957 में राज्य में पहले विधानसभा चुनाव हुए। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि पहले विधानसभा चुनाव कब हुए मध्य प्रदेश गठन के बाद, तो 1957 में। और तत्कालीन चुनाव के सीटों पर दोहरे प्रतिनिधि का प्रावधान था, अर्थात एक सीट से 2 विधायक निर्वाचित होते थे। मतलब जब 1957 में चुनाव हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है ना, पहला विधानसभा चुनाव, उस समय क्या होता था कि जितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में उस पर प्रत्येक सीट पर 2 विधायकों का चयन किया जाता था, ठीक है। जैसे कि अभी 1 विधायक बनते हैं एक सीट से, तो उस समय पर 2 विधायक एक सीट से बना करते थे, ठीक है ना। इसके बाद वर्ष 1957 के पहले चुनाव में
राज्य में कुल 288 सीटें थी, ठीक है। और इस चुनाव में भारतीय कांग्रेस 232 सीटों पर जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। मतलब जब चुनाव हुआ था पहला 1957 में मध्य प्रदेश में, तो कितनी सीटें थी उस समय पर? 288, ठीक है। इसके बाद इसमें अनुसूचित जाति के लिए कितनी 43 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीटें आरक्षित थी, ठीक है ना। मतलब कि अनुसूचित जाति के लिए उस समय पर कितनी 43 और अनुसूचित जनजाति के लिए 54 सीटें आरक्षित थी। और वर्ष 1976 में विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर 1976 हो गई। मतलब जब 1976 में विधानसभा की सीटें जो बढ़कर 296 कर दी गई थी मध्य प्रदेश की, जो 288 से 296, मतलब कि 8 सीटें बढ़ा दी गई थी। और मध्य प्रदेश विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना तो मध्य प्रदेश के हिस्से में विधानसभा की 230 सीटें आई और इन 230 सीटों में सामान्य 148 और अनुसूचित जाति के 35, अनुसूचित जनजाति के 47 आरक्षित हैं। और राज्य विधानसभा में एक सदस्य मानोन्नयन एंग्लो इंडियन समुदाय से है। मतलब कि जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के पास कितनी सीटें रह गई? 200, पहले 96 हुआ करती थी, 296, तो उसमें से अब 230 ही रह गई थी, ठीक है। जिसमें 148 सामान्य के लिए, 35 अनुसूचित जनजाति के लिए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित थी, ठीक है ना। और राज्य विधानसभा में एक सदस्य जो है मानोन्नयन एंग्लो इंडियन समुदाय से आता है, ठीक है। इसलिए टोटल 231 विधानसभा सीटें हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड, विधानसभा से रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने इस वीडियो डिस्कस कर लिया है। तो इसके आप नोट्स जरूर बना लीजिए। अब इसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उसमें भी हम किसी नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, MPPSC प्री से रिलेटेड हो या चाहे मेंस से रिलेटेड हो। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।